ओम परमात्मा ने नमः। अभी तक महाराज जी ने हमें अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियों के बारे में बताया। किस प्रकार गुरु कृपा से जागृत होने के पश्चात शक्ति अंतर्मुखी कार्य करके संस्कारों का क्षय करते हुए चित्त का निर्माण करती है, हमें दृष्टा भाव में लाकर साक्षी भाव का उदय करती है, और किस प्रकार हमारे चैतन्य में भगवत प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह सारी जानकारी उस एक ही शक्ति के द्वारा साधक के अंतर्मन में उदित होती है, उजागर होती है। ये सब गुरु कृपा के कारण ही संभव हो सकता है। आइए अंतर्दैत्य विरोधी शक्ति भाग 2 के प्रवचन में चलते हैं। हमारे महाराज जी के श्रीमुख से आज का प्रवचन सुनने। जय गुरुदेव। शक्ति के द्वारा शारीरिक क्रियाएं जैसे घूरना, कंपन, रुदन आदि तो घटित होती ही हैं, किंतु भगवान के जिन स्वरूपों तथा महापुरुषों जिन पर साधक की विशेष सदा नहीं होती, जिनके बारे में उसने कभी विचार भी नहीं किया होता, उनके भी साधन में दर्शन होने लगते हैं। जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, भगवती या फिर बुद्ध, ईसा, महावीर आदि जिन नामों का उसने कभी उच्चारण भी नहीं किया था, उसका नामोच्चारण होने लगता है। जैसे विभिन्न हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन धर्म के भगवान के नाम। इससे शक्ति साधक को ये संदेश देती है कि सब धर्मों का ईश्वर एक ही है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक बार किसी साधक को दीक्षा दी, दीक्षा ऐसी हुई तो 7 दिन कर रहे थे, तो अचानक मुझे कलमा पढ़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो एक साधक कलमा पढ़ रहा था। साधन के बाद मैंने उससे पूछा, भैया आप कलमा पढ़ रहे थे, कैसे, क्या अनुभव कर रहे थे? वो कह रहा, जी मैं तो साइकिल पर चढ़ा हुआ सफेद कुर्ता पजामा पाया था, कस्तूरी जूती डाली हुई थी और जा रहा था मुझसे। तो इसका मतलब है, इससे साधक में उदारता, समन्वृत्ति का विकास होता है, संकुचितता दूर होती जाती है। ईश्वर ऐसी आतिशबाजी के समान है जिसमें कई रंगों तथा रूपों की चिंगारियां प्रस्तुत होती हैं, किंतु नासमझ लोग नाम तथा रूप को लेकर ही एक दूसरे लठ होते थे। सारा संसार शक्ति की एक सूत्र में बंधा है। सारा संसार चैतन्य शक्ति के हाथ की कठपुतली की तरह नाच रहा है, किंतु समझता यह है कि वह अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति के द्वारा नाच रहा है। इच्छा की स्वतंत्रता के इसी मिथ्या भाव के कारण संसार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्जागृत शक्ति जीव को अपनी शक्तिहीनता का प्रत्यक्ष अनुभव करवा देती है एवं कर्ता शक्ति की क्रियाशीलता भी प्रत्यक्ष करती है, तथा शक्ति की स्वतंत्रता भी दर्शाती है। जब जीव में अहम आता है तो शक्ति के कारण ही आता है। शक्ति ना, ये मुर्दे में अहम कहाँ आ सकता है? जब कोई रेलगाड़ी में यात्रा करता है तो अपने आप को पूर्णतः रेलगाड़ी के सौंप देता है, तभी तो रेलगाड़ी यात्रा को उसके गंतव्य स्थान पर ले जाने के समर्थ होती है। यदि यात्री को पैदल यात्रा करनी हो तो उसे रेलगाड़ी छोड़नी पड़ेगी। यही हाल अंतर्वीथि का भी है। जो लोग अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते हुए अपने प्रयत्न से अंतर्वीथि यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अंतर शक्ति की जागृति के साधन का मार्ग बंद है। जिसे जागृत शक्ति का सहारा लेकर यात्रा करने का विचार हो, उन्हें अपने आप को जागृत शक्ति के प्रति पूर्ण रूपन समर्पित कर देना आवश्यक। अपना पुरुषार्थ शून्य, उनके लिए समर्पण ही पुरुषार्थ है। साधक जागृत शक्ति रूपी रेलगाड़ी में बैठा क्रिया रूपी दृश्यों को निहारता रहता है, गंतव्य तक ले जाता है जागृत शक्ति का उत्तरदायित्व। गंतव्य तक ले जाना जागृत शक्ति का उत्तरदायित्व है। जिस प्रकार रेलगाड़ी यात्री के से पृथक होती है, इसी प्रकार चैतन्य शक्ति भी साधक से भिन्न होती है। यदि गाड़ी के चलने तथा इतने यात्रियों के उठाने पर यात्री अभिमान करता है तो ये उसकी मिथ्या अभिमान होगा, जबकि रेलगाड़ी में अभिमान है ही नहीं। चलना तथा यात्रियों को उठाना
रेलगाड़ी का स्वभाव है तथा स्वभाव का अभिमान नहीं होता। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अस्वाभाविकता होती है। साधक को क्रियाओं पर अभिमान करना कर्तव्य नहीं, क्योंकि ये क्रियाएं का कर्ता वो है ही नहीं। क्रियाओं की कर्ता चैतन्य शक्ति को अभिमान नहीं है। तुम्हारे यदि जीव बार बार अपने मिथ्या अभिमान तथा कर्ता भाव के पत्थर चैतन्य शक्ति के मार्ग में लुढ़कता रहे तथा उसके पांव में अशक्ति की बेड़ियां पहनाता रहे, उस पर प्रारब्ध रूपी बोझ लादता रहे, तो शक्ति इसी में ही उलझ कर रह जाएगी तथा अंतर्विधि की यात्रा को पूरा करने में कहीं अधिक समय लगेगा। जीव में शक्ति नहीं है, केवल शक्ति का अभिमान है। जीव अभिमान के वशीभूत शक्ति के मार्ग में ही व्यवधान उपस्थित करता है। वह भी शक्ति के संयोग से ही करता है तथा शक्ति के विरुद्ध शक्ति का ही प्रयोग करता है। मान रूपी दैत्य की कैसी चालाकी है कि शक्ति के सामने शक्ति को खड़ा कर देता है। हमारा जो मैं है उस शक्ति से ही परिचालित होता है। अब ये मैं करता है, शक्ति को पीछे कर दिया। शक्ति की शक्ति से टकराकर शक्ति को क्षीण करता है। यदि जीव अभिमान करता है तो अपने स्तर पर शक्ति का विभाजन कर लेता है। एक और शक्ति की क्रिया अंतर्मुखी होती है तो दूसरी ओर बाहरमुखी। शक्ति में आपस में ही खींचतानी होती है। शक्ति अंदर से हमारे संस्कार निकालती है, ये बाहर नहीं डाल करता। किंतु इस कूटनीति की चालों से जीव अपना ही अहित करता है। शक्ति की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि शक्ति सदैव मुक्त है, साक्षी है, कर्म करते हुए भी कर्म रहता है। उसका हित का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह तो अपने बालक पर कृपावंत होकर उसका हित साधने में लगी हुई है। अंतर्मुखता धारण करती है तथा अंतर्विधि में यात्रा आरंभ करती है। जीव अपनी इन चालाकियों से यात्रा में व्यवधानपन करके अपनी ही हानि करता है। यदि अभिमान के वशीभूत होकर मार्ग में अड़ंगे लगाता है तो स्वयं को ही अकल्याण मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यदि कोई स्वयं ही नदी में कूद कर मरने के लिए तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है। जीव शक्ति की सहायता को ठुकरा कर ही अभिमान करता है। जागृत होने के पश्चात शक्ति जीव की हर संभव सहायता करती है। साधन के योग्य चित्त निर्माण में सहायता, संस्कारों को क्षीण करने में सहायता, कर्ता भाव के स्थान पर दृष्टा भाव स्थापित करने में सहायता। शक्ति क्या क्या सहायता नहीं करती, किंतु फिर भी जीव अभिमान की ओर लुढ़क जाए तो कोई क्या करे। जीव भी अवश्य है, संस्कारों के तीव्र वेग सामने ठहर पाना कठिन होता है। ओम तत्सत।